हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। अब बच्चों, अभी हम लोग जो पिछले वीडियोस देखे हैं एक दो इंटीग्रेशन के, उसमें हम लोगों ने क्या एफर्ट किया, हम लोगों का यही उसमें टारगेट था। सारे जो भी रूल्स हैं, कुछ फार्मूले जो मिलते हैं सॉल्विंग में, वो और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हमने बात किया था। अभी क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स हल्के फुल्के थोड़े एग्जाम्पल के लिए, एक प्रैक्टिस के लिए जस्ट हम ये प्रॉब्लम्स लिख रखे हैं कि इनको एक बार सॉल्व कर लिया जाए। और भी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे नहीं कि बस इसी से काम होने वाला है। हम एक प्रॉब्लम्स फिर इनको सॉल्व करने के बाद लेके आएंगे जो फिजिक्स में आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कुछ उन प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़ लिए हैं इंटीग्रेशन के, जो फार्मूले पढ़ लिए हैं, उनके एप्लीकेशन के लिए हम एग्जाम्पल ले रखे हैं। तो इनको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं और बहुत आराम से कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, बहुत सारे वीडियो आएंगे। और अगर पहले से हैं तो आप वीडियोज़ को शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए और लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि उनको इसका लाभ मिले और उनके सजेशन हमारे तक पहुँचे, जिससे हम और अच्छा कर सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं को सॉल्व करना। उन एग्जाम जो आपके फार्मूले मिले हुए हैं, जो रूल्स मिले हुए हैं, उनके बेस पर इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट हमने यहाँ पर जो सॉरी 3 नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। सो 3 and 4 5 6 7 8 and 9। ओके, सो ये 9 प्रॉब्लम्स आपके सामने लिखी हुई हैं, जो फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं हम। ओके, वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रैंड क्या है, यहाँ पर 1 है ही नहीं है ना। इंटीग्रैंड देखिए क्या है, यहाँ पर dx लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 हम लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x + c आएगा, इसका रिजल्ट आएगा, जो इंटीग्रल आएगा। तो ये अगर dx लिख रहे हैं, इनको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक, और 1 × dx और x पावर 0 लिख सकते हैं ना। अगर यहाँ पर dt होता तो हम t लिख देते, t पावर 0 लिख देते। यहाँ पर अगर v होता, u होता तो यहाँ पर हम u पावर 0 लिखते। यहाँ y होता तो हम y पावर 0 लिखते। कोई भी वेरिएबल हो सकता है। r होता तो यहाँ dr होता तो हम r पावर 0 लिखते। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। पहले भी आपने रूल ये दिखा, x पावर n dx क्या होता है, इसका इंटीग्रल x पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c ऐसा लिखते हैं। तो अगर x पावर 0 है तो क्या लिखेंगे, x पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 + c एंड x = x + c। तो ये होगा सिंपल सोल्यूशन। और जो सेकंड वन है, बहुत आसान सा है। ये जो सेकंड है देखिए, वहाँ भी वैसा है, इसी फॉर्मूले बेस्ड है। बस यहाँ क्या है, वेरिएबल की प्लेस में क्या है, x नहीं है, यहाँ पर t लिखा हुआ है। बहुत जगह आपको t मिलता है, बहुत जगह dr मिलता है, बहुत जगह r मिलता है। तो ये सब दिखता है और उसको हमको सॉल्व करना पड़ता है। तो t पावर 3 इंटीग्रेशन t पावर 3 dt एंड ये क्या हो जाएगा देखिए। फिर यहीं पर इसको सोचिए और यहाँ क्या रिजल्ट है वो देखिए। So this will be t पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1, okay, and plus c में भी कोई भी कांस्टेंट हो सकता, c में भी एनी कांस्टेंट and this may be 0 also, but we can take here. So here t raised to power 4 and this is divided by 4 plus c. Okay, so this is a solution. Here root x dx, root means
एक्स रेज टू पावर हाफ, ठीक है एक्स। तो इनको देख लेते हैं। इंटीग्रेशन दिस इज थर्ड, here square root dx, so definitely you can write here x raised to power half and dx, and this is nothing but x power half plus 1 divided by half plus 1 plus c, here x raised to power 3 by 2 upon 3 by 2 plus c. So here comes 2 by 3 x power 3 by 2 plus c, तो ये है भाई। ओके, तो फिर ये तो तीनों एकदम से वही थे, एक ही फार्मूले पर बेस्ड थे। अभी हम लोगों ने जो लिखा था इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n dx, वही था, ये तीनों उसी का एप्लीकेशन था। ये भी एक देखिए कोसेक x dx, तो ये कोसेक dx अलग, कोसेक dx क्या हो जाएगा, वो तो लॉगरिथमिक फॉर्म आता है। अभी हम इसको ड्रॉप करते हैं, ये इसको हाँ 1 अपॉन कोसेक dx लिखते हैं तो थोड़ा अभी आसान पड़ेगा। अभी शुरुआत में आपको सीधे कोसेक x dx लिखना, और थोड़ा उसमें बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन आता है इसके रिजल्ट में, तो अभी उसको छोड़ते हैं, अभी इसको देख लेते हैं। तो फोर्थ वो क्या आ रहा है, ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोसेक x dx, इट मीन्स इंटीग्रेशन साइन x dx। कॉस को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन आता है, और साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स आएगा। तो ये क्या हो जाना चाहिए, माइनस कोसाइन एक्स dx, कोसाइन एक्स प्लस सी, एंड दिस कम्स हियर कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर ये इसका रिजल्ट बहुत छोटा सा रिजल्ट। यहाँ देखिएगा सेक एक्स टैन एक्स, ये जो इसका इंटीग्रल होता है वह सेक एक्स होता है, सीधा फार्मूला ही है एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं सेक एक्स टैन एक्स को, अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं सेक एक्स टैन एक्स को तो सेक एक्स आएगा। फिफ्थ इंटीग्रेशन सेक एक्स टैन एक्स dx, and here the result is what, sec x plus c, okay, and here 15x power 4, ये देखिए 6 15x रेज टू पावर 4 dx, ये किस लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है, यहाँ पर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है। आप लिख रखते हैं यहाँ पर कि के एफ एक्स डी एक्स, सो के एफ एक्स डी एक्स क्या आता है, के टाइम्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, तो के आउटसाइड यहाँ पर आ जाएगा। तो यही लिख रहे थे, उनका सीधा एप्लीकेशन है के एफ एक्स डी एक्स। 15 कॉन्स्टेंट है तो 15 बाहर आ जाएगा। देखिए 15 इंटू एक्स रेज टू पावर, और यू कैन से 15 to x raised to power 4 dx, and this is how much, 15 times x raised to power 5 upon 5, you can write directly here 4 plus 1 upon 4 plus 1, so c, so 3x raised to power 5 plus, और यहां पर देखिए e पावर 7, ओके, इंटीग्रेशन e पावर x प्लस a dx, एंड दिस इज e पावर x इंटू e पावर a dx। अब देखिए ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां जो ये इतनी चीज है ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ई पावर ए तो कांस्टेंट ही होगा ना, ए कांस्टेंट है, जनरली ए बी सी ऐसे कुछ कांस्टेंट है,
जनरल रिप्रेजेंटेशन में हम उसको कांस्टेंट ही यूज़ करते हैं, और एक्स वाई जेड इस तरह से आर ये सब है तो हम उसको क्या लिखते हैं, टी है तो उसको वेरिएबल की तरह ज़्यादा सिंबल्स ट्रीट करते हैं, तो इसलिए ये कांस्टेंट। सो ई पावर ए इज कांस्टेंट, सो इट विल कम आउट। जैसे ये यहाँ पर 15 जैसे था, यहाँ 15 था वो बाहर आ गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ई पावर ए आउटसाइड आ जाएगा, और ई पावर एक्स डी एक्स, यहाँ पर ई पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई पावर ए, ओके, एंड ई पावर एक्स वही होता है, और प्लस सी तो होगा ही, और तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ई पावर एक्स प्लस ए प्लस सी, तो वैसा ही जैसे था इंटीग्रेंड वैसा ही आ गया यहाँ। इसके बाद नीचे देखिए, एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ई पावर एक्स प्लस 1 ऐसा लिखा हुआ है, उसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर ये जो 7/8 है, इसमें तीन प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएगी। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन का कि जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का है, और एक तो पावर है ही है, यहाँ पर जनरल पावर्स जो लेते हैं, ई पावर एक्स वाला भी है और 1 इंटू डी एक्स वाला भी है। तो जो अलग अलग 2-3 आपके फार्मूले बताए हुए हैं वो इसमें खुद ही इंक्लूड कर रहा है ये पूरा क्वेश्चन। तो 8th x रेज़ टू पावर 6 1 अपॉन x माइनस ई पावर x प्लस 1 dx। अब एडिशन पर कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट होता है इंटीग्रेशन, तो आप वैसे सीधे लिख सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ प्लस माइनस सब दिख रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम x पावर 6 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx माइनस ई पावर x dx, ओके, एंड प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, या बस dx ऐसा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, x रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 मीन्स 7 अपॉन 7। अब हर के लिए अलग अलग सी नहीं लिखते, पूरे इंटीग्रेशन के लिए एक ही बार सी लिख देते हैं। हम मान के चलते हैं कि यहाँ जो कांस्टेंट आया, यहाँ जो कांस्टेंट आया, यहाँ जो कांस्टेंट आया और यहाँ जो कांस्टेंट आया, सभी कांस्टेंट को मिला करके वो सी में है, वो सी में ही वो पूरा कांस्टेंट है, तो उसको हम ले लेते हैं। तो एक्स रेज़ टू पावर 7 अपॉन 7 इसका हो जाएगा, और ये देखिए 1 अपॉन एक्स डी एक्स याद आ रहा है, तो एल एन एक्स नेचुरल लॉग है ना, एल एन एक्स ये हो जाएगा, और ये तो वैसे का वैसे होता है ई पावर एक्स, ओके, एंड 1 क्या है यहाँ पर, 1 आप 1 की जगह x पावर 0 dx ऐसे लिखते हैं ना, तो x रेज़ टू पावर 7 अपॉन 7 प्लस ln x माइनस ई पावर x, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस x पावर, यहाँ प्लस c हम लिख सकते हैं ऐसे, और x पावर 1 अपॉन 1, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस ये पूरा हम इसको इस तरह ये रिजल्ट आएगा, ठीक। ln x यहाँ पर भी क्या होता है, ln x ये मॉड x होता है, ठीक, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए होता है, 1 अपॉन x अगर लिखते हैं तो ये वैल्यू होती है, तो ये रिजल्ट इनका है यहाँ पर, ठीक। ये डिस्ट्रीब्यूशन का था। अभी एक जो आपको नीचे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर 9th जो x² log x dx, ठीक है, और अगर ये नेचुरल लॉग है तो यहाँ ln लिखा है, वो नेचुरल लॉग है, log e बेस पर है, तो वहाँ जब तक कहाँ ना जाए तब तक 10 बेस आप नहीं लिखेंगे। तो इसको हम यहाँ देखते हैं, x² log x dx, तो ये क्या है, दो फंक्शन का, देखिए fx इंटू जी एक्स टाइप का है ना, एक log है एक फंक्शन, एक x पावर है, तो इन दोनों में क्या करेंगे, अब हमको
जो रूल हम अप्लाई करते हैं इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन ऐसा लेते हैं, तो फर्स्ट कौन होगा सेकंड कौन होगा ये चूज़ करना पड़ता है। फर्स्ट और सेकंड चुनने का जो प्रायोरिटी है, जो ऑर्डर है, वो क्या यूज़ करते हैं, आपको पिछली वीडियो में हमें बताए थे। तो ये जो ऑर्डर है या जो सीक्वेंस है फर्स्ट और सेकंड चुनने का, वो यही कहे थे हम ना कि आइलेट, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो यह है क्या, देखिए यहाँ पर अलजेब्रिक है, लॉगरिथमिक है, दो दिख रहे हैं। तो लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, तो लॉगरिथमिक फर्स्ट होगा और अलजेब्रिक क्या होगा सेकंड होगा, ये ऐसा लिखेंगे। तो इसमें ये जो रिजल्ट है उसमें फर्स्ट कौन है लॉगरिथमिक और सेकंड क्या है अलजेब्रिक, है ना, ये बाद में आ रहा अलजेब्रिक। तो इसको फर्स्ट सेकंड यहाँ पर देखिए, इसको हम चुनेंगे, इसको कहेंगे ये फर्स्ट है और इसको कहेंगे सेकंड है, ऐसे नीचे लिख भी देते हैं फर्स्ट और सेकंड। तो आइए यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट, तो रूल क्या है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट क्या है लॉग एक्स, सो लॉग एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो सेकंड का इंटीग्रल क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, यानी आप लिख दीजिए पहले एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन होगा, और फिर क्या है यहाँ पर फर्स्ट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, लॉग एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है 1/x, ठीक। और उसके बाद क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, सो इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक, और ये फिर dx, ऐसा हो गया। तो ये तो आप देख रहे हैं log x और यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स पावर 3/3 हो जाएगा। तो ये आ जाइए यहाँ इक्वल्स log x और x पावर 3/3, x पावर 3/3 माइनस, देखिए यहाँ पर अभी इंटीग्रेशन है और यहाँ x पावर 3/3, अब यहाँ पर अभी इंटीग्रेशन है और यहाँ पर क्या है 1/x और x पावर 3/3 इंटू x पावर 3/3 dx, इस तरह का हो गया। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा x पावर 3 log x माइनस 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/3 ऐसे कांस्टेंट है 1/3 ना, तो ये आउटसाइड आ जाएगा और x ये स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर dx। तो फिर ये क्या होगा x पावर 3/3 log x एंड माइनस 1/3 और ये कितना हो जाएगा x पावर 3/3 फिर से और प्लस c, तो 3 ये 9 हो गया, x पावर 3/3, तो ये कॉमन भी हो सकता है x पावर 3/3 और ये हुआ क्या log x माइनस 1/3 प्लस c, यहाँ पर सीधे 9 लिख देंगे, x पावर 3/9 लिख देंगे और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये यहाँ पर 9 प्रॉब्लम सॉल्व किए और बस ये फार्मूला बेस्ड बहुत हमने बड़ी प्रॉब्लम एकदम नहीं लिए, क्योंकि आप सामने आएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे। हम एक वीडियो और ज़रूर लेके आएंगे जिसमें थोड़े से इसमें कुछ और अच्छे लेवल से आएंगे, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा करके वो वीडियो लेके आएंगे क्वेश्चंस का। तो हम वहाँ पर भी जो भी 5-7 क्वेश्चन हम आपको दे पाएँ वहाँ पर देंगे। एक छोटी प्रॉब्लम और सोच रहे हैं इसमें इंक्लूड कर दें और एक 10 हो जाए कम से, जो हमारा 5 और 10 में सोचने की जो एक आदत है उसकी अकॉर्डिंग हो जाए। तो आइए 10th अगर हम एक क्वेश्चन ऐसा ले लें कि 1/1 प्लस साइन एक्स ये और dx, तो यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ करके हमें उस फॉर्म में ले आना होता है जैसा कि हम फार्मूले वगैरह में देखे हैं कि
इंटीग्रेशन कॉस एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स, इंटीग्रेशन टैन एक्स, इस तरह से ये चीज़ें उस फॉर्म में आ जाएं, हम वैसा ले आने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस तरह का है तो डायरेक्ट ऐसा कोई फार्मूले में तो आप देखे नहीं है कि 1 प्लस साइन एक्स या 1/1 प्लस कॉस एक्स या और कोई जो रेसिप्रोकल में है कोई चीज़ तो वो ऐसी कुछ आती है, या रेशियो में है तो ऐसा कुछ हम देखे हैं। तो अगर हम इस तरह के ट्रिगोनोमेट्रिक रेसिप्रोकल्स में हम बहुत कम चीज़ें देखे हैं, तो ये आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, उस फॉर्म में ले आने की कोशिश करते हैं सिंपल में। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, हम जो पढ़े हैं वो क्या है, इंटीग्रेशन साइन एक्स है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स है, ऐसा इंटीग्रेशन ये क्या है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स क्या लिखते हैं, टैन एक्स को लिखते हैं। तो ऐसे ही ये क्या है, सेक एक्स टैन एक्स, सेक एक्स का है, ठीक है ना, और कोसेक एक्स कॉट एक्स नेगेटिव में ये क्या है, कॉट एक्स का, तो अरे कोसेक एक्स का है इंटीग्रल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कुछ इस फॉर्म में ले आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किससे, 1 माइनस साइन एक्स से, तो थोड़ा सा हमें कुछ फॉर्म मिलेगा अलग से, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स in denominator and 1 minus sin x in numerator dx. Okay, so 1 minus sin x upon this is what, 1 square minus sin x square, okay, sin square x, so dx. See one thing here, 1 minus sin square x and this gives cos square x. Okay, so 1 minus sin x divided by cos square x. ठीक, इतना तो आप जानते हैं कि sin square x प्लस cos square x इक्वल्स 1, ये होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर दें तो हमें cos square x मिल जाएगा dx। तो फिर यहाँ पर ठीक है, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक, ऐसे हो जाएगा। और इसको देखिए कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, इक्वल्स सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स dx। और ये क्या होगा, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स dx, ऐसा मिल जाएगा। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं आगे, एक बार लिख ही दें पहले, सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये नेगेटिव, ये माइनस और क्या हो जाएगा, ये tan x sec x dx। तो ये जो यहाँ पर जो इसका इंटीग्रल है सेक स्क्वायर एक्स का, वो क्या है, tan x, और माइनस ये सेक एक्स टैन एक्स क्या है, सेक एक्स है, ये सेक एक्स का इंटीग्रल है, और प्लस सी। तो इस तरह से ये रिजल्ट आएगा क्या, टैन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। तो ये आपके सामने 10 प्रॉब्लम्स रखे, बहुत सिंपल, एकदम से फार्मूला बेस्ड, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। थोड़ा सा यहाँ जरूर हमने मल्टीप्लिकेशन किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, लेकिन और कहीं पर तो कुछ नहीं हुआ था, सीधे सीधे फार्मूले में ही रखना था। तो ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रॉब्लम के साथ। उसके बाद फिर हम लोग
डेफिनेट इंटीग्रल की बात करेंगे, अभी तो इनडेफिनिट है, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।